नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पुलवामा हमले को लेकर दुनिया भर में फजीहत होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से पैंतरा बदला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलवामा हमले को लेकर भारत की ओर से दिए गए डोजियर को पाकिस्तान ये कहते हुए खारिज किया है कि इसमें जैश के खिलाफ कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत नहीं है। जिस हमले को लेकर पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है, जिन सबूतों को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने माना है, उनको पाकिस्तान नकार रहा है। वहीं पाकिस्तान ने एक और नई चाल चली है, जिसमें वो मदरसों के कट्टरपंथी आतंकियों को पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती करने की स्कीम ला रहा है। यानी कि पाकिस्तान बैकडोर से आतंकियों को सेना का हिस्सा बनाने की फिराक में है। पहली बहस में आज हम इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान जिहादियों पर इतना मेहरबान क्यों है। पाकिस्तानी हुक्मरान जिहादियों को वर्दी पहनाने की फिराक में इतने उतावले क्यों हैं। साथ ही पुलवामा हमले के बाद दिए गए डोजियर को क्यों नकार रहा है पाकिस्तान। यानी मुंह में शांति और आतंक पर सबूत रिजेक्ट। इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ कैप्टन डीके सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है वो जुड़ रहे हैं। तेज सिंह तंवर जो कि फॉर्मर डीआईजी ऑपरेशंस आईबी रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद सिंह जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है वो मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार मुनीब कादिर भी जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा हो जाता है। मैं सबसे पहले तेज सिंह तंवर जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आखिरकार पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है इट्स एन आर्मी विद अ कंट्री, लेकिन अब जब मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेरर करने की फिराक में है कि मदरसों से ही लोगों को पैरामिलिट्री ट्रूप्स में पहुंचा दिया जाए, तो ये तो जिहादीज विद अ कंट्री वाला हिसाब हो जाएगा। कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान जो है जैश मोहम्मद का पूरा प्रयोग कर रहे हैं और जैश मोहम्मद जो शुरू से मौलाना मसूद अजहर है उन्होंने भारत के अंदर अपना कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू किया है। मैं बताना चाहता हूं कि मौलाना मसूद अजहर सबसे पहले मुझे लगता है कि उनकी ऑडियो में कोई दिक्कत है, शायद एको हो रही है, तभी तंवर साहब ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। तंवर जी, आई जस्ट गेट दैट करेक्टेड, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन तब तक हमारे साथ कैप्टन डीके सिंह भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रमोद सिंह जी भी स्टूडियो में जुड़े हैं। प्रमोद सिंह जी, ये तो पूरी तरह मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेरर हो गया है, अब हम कैसे निपटेंगे? और पाकिस्तान डिनायल में अभी देखिए पाकिस्तान, ये हम लोग हमेशा देखते हैं, चाहे 26/11 हो या दिल्ली में जितने अभी तक धमाके हुए, देशव्यापी जो धमाके हुए जो आईएसआई ने कराए अपने आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत में, वो हमेशा उसको मतलब कि आप जितना भी सबूत उनको दे दो, वो पता नहीं उनका क्या यार्डस्टिक है, सबूत को मानते नहीं। और दूसरी बात यह है कि अभी आप याद होगा जब पुलवामा हमला हुआ तो इमरान खान 3 दिन बाद आए टेलीविजन पर, उन्होंने कहा कि भारत हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे, हमें एविडेंस दे, हम कार्रवाई करेंगे। हमने उनको ये कल को पाकिस्तान ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत ने हमें सबूत नहीं दिया, हमने उनको सबूत दे दिया, बोले हमारे पास कोई हमने सबूत नहीं दिया है। वो करेंगे क्योंकि अगर वो सबूत पे कार्रवाई करेंगे तो उनकी पाकिस्तान फौज के बड़े बड़े अधिकारी, पाकिस्तान के हुक्मरान जो आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी में डालते हैं, मतलब चलाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और दूसरी आपने बात कही जो आतंकवादियों को वो सेना में पैरामिलिट्री फोर्सेज बात करें तो सेना पैरामिलिट्री फोर्सेज पाकिस्तानी रेंजर्स का वो हिस्सा है, उनको ट्रेनिंग आर्मी देती है। अगर आप हमारी बॉर्डर एक्शन टीम ऑफ देखेंगे जो उनकी पाकिस्तान के बैट जिसको कहते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा के लोग होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो उनको तो उन्होंने पले पलाए लोग जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी सीधे फौज में डाल देंगे। तो ये फौज का आतंकीकरण मैं इसको बोलूंगा कि आप अपनी फौज को आप एकदम टेररिज्म के मोल्ड में डाल रहे हैं। आने वाले टाइम में ये अच्छा नहीं होगा। भारत को चाहिए कि इसको विश्व बिरादरी को बताए कि पाकिस्तान चाहता आप जवाब देना चाहेंगे कि ये फौज का आतंकीकरण होगा या आतंकीकरण का फौजीकरण होगा, ये मुझे समझा दीजिए कि ये इससे ज्यादा मेन स्ट्रीमिंग टेरर की क्या हो सकती है कि आप जिहादियों को अपने पैरामिलिट्री ट्रूप्स में आप वर्दी भी दीजिए, यूनिफॉर्म भी दीजिए, तनख्वाहें भी दीजिए कि जाओ आतंकवाद फैलाओ भारत के खिलाफ। कौन ऐसा पाकिस्तान है? जरा तो
से ऐसा पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। पाकिस्तान दिन रात मेहनत से जुटा रहा है कि आतंकवादियों का अविनाश किया जाए, और भारत हमारा इसमें साथ नहीं दे रहा। आप लोगों को तो संगठन से काम लेना चाहिए, पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। पाकिस्तान की इस मिशन पर कि हम आतंकवादियों का अविनाश करें, संगठन नहीं सकती है, और आप हमारे ऊपर आरोप डाली चले जा रहे हैं। कल ही मैंने कहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर एक बात की है पाकिस्तानी हुकूमत ने 2019 4 मार्च 2019 को हमने एक ऑर्डर पास किया है कि आतंकवादियों को पकड़ा जाए, बैन किया जाए, उनकी कोई भी बिजनेस जो होते हैं उनको फ्रीज किया जाए, एसेट्स को फ्रीज किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत और सरकार दिन रात इस जुटी है, और सारे साहब का इंटरव्यू तो जरूरत नहीं है जो उन्होंने CNN के ऊपर दिए। मुनीब, अगर पाकिस्तान इतनी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को खत्म करने में, तो फिर जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ओसामा बिन लादेन सब तो पाकिस्तान से ही पकड़े जा रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आपके साथ कौन खड़ा हो? दुनिया का कोई मुल्क आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है। आतंकवादी कार्य वो गलत है। 40 से ज्यादा मुल्कों ने पुलवामा हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया कि आतंकवाद को मत पनपने दो। किसने क्रिटिसाइज किया? इस वक्त जो की बरतानिया की प्रधानमंत्री है, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्रियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपको दाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने समझ से काम लिया इस पूरी सिचुएशन के अंदर। बल्कि बरतानिया की प्रधानमंत्री कहती है इधर आपको विजिट करना चाहती है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को एसोसिएट करेंगे। ICC ने कल इंडिया के प्रपोजल को ठुकरा दिया। ICC ने भी कहा कि आप लोग पाकिस्तान को एसोसिएट नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में खेलेंगे। हम लोग आगे जा रहे हैं, सारी दुनिया मान रही है सतत कि पाकिस्तान कितनी मेहनत कर रहे हैं आतंकवादियों को खत्म करने के अंदर। हम लोगों का लक्ष्य है कि आतंकवादियों का अविनाश किया जाए। हम लोगों का लक्ष्य है कि कश्मीरियों को उनके अधिकार दिए जाए। सारी दुनिया से आप आगे जा रहे हैं, किस रास्ते पर आगे जा रहे हैं ये समझ से परे है। आतंकवादी से कोई आतंकवादी नहीं थे। किस रास्ते पर आगे जा रहे हैं मुनीब, किस रास्ते पर आगे जा रहे हैं मुझे बताइए। आपके फॉरेन मिनिस्टर बाकायदा इंटरव्यू में कहते हैं कि जो भी मदरसों से लोग आएंगे उनको हम जो पूरी तरह से इंडॉक्ट्रिनेटेड हैं उनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती करेंगे। पुलवामा पर आप बार बार एक्शनेबल इंटेलिजेंस मांगते हैं, जब आपको दी जाती है तो बिल्कुल हमेशा की तरह नतीजा यही होता है कि नहीं हमें तो नहीं पता है, आप रिजेक्ट कर देते हैं। आतंकवाद तो पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा है, ये कबूतर वाली स्थितियां। आंखें बंद कर लीजिए, आसपास कुछ भी होगा पता नहीं चलेगा। डीके सिंह साहब, आप काउंटर करेंगे यहां पर मुनीब को? वो कह रहे हैं दुनिया हमारे साथ खड़ी है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। सर जो ना समझ में मैम उसको क्या समझाना है। इन्होंने तो हमारे 26/11 को नकार दिया, संसद हमले को नकार दिया, 1965 को नकार दिया, 1971 को नकार दिया, 14 फरवरी को नकार दिया, और अभी जो 26 फरवरी को जो स्ट्राइक हुई ये भी नकार दिया, कारगिल भी नकार दिया। किस चीज को मानेंगे ये? इनको अगर समझाने के लिए अभी विश्व समुदाय के पास ऐसी भाषा है जिसके जरिए समझाया जाए, उस भाषा को ये समझ सके। आपको न्यौता दे रहे कि आइए बैठिए, ख्याल से ये तो संगठन या तो किसी भाषा को जानते नहीं है, हम आतंकवादियों इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। हमने तो अभी इन्होंने कसम खा रखी है कि हम जो बोलेंगे वही सही है। आप इनको समझाने के लिए जो क्या किया जाए, अभी आपने देखा है कि इनको भारतीय जो है सेना की उसी भाषा में इनको समझाना चाहिए कि हमारे देश का हर सैनिक अभिनंदन है। आपके देश का हर क्या मुनीब, जब तक अभिनंदन की भाषा में इनको नहीं समझाया जाएगा ये कतई समझेंगे नहीं। मुनीब, यूएस प्लीज गिव अ पॉइंटेड आंसर। मुनीब, अगर आपके पास आंसर है तो आंसर दे, इधर उधर डिबेट को बरगलाए नहीं, बिकॉज ये आपको और ज्यादा एक्सपोज करता है। मुनीब, पूरी आर्मी को तब्दील कर दिया है इन्होंने, तो ये भाषा समझने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। अब जो है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर चीज से समुदाय से बहिष्कृत किया जाए। मुनीब, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुनीब एक मिनट, मुझे ये बताएं, यूएस, यूके, फ्रांस मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की मांग कर रहे हैं। वो ग्लोबल टेररिस्ट जो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने माना है कि पाकिस्तानी सॉइल पर है, उसकी तबीयत नासाज है। मुझे एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों है कि दुनिया के तमाम मुल्क आप ही के देश के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन करने की घोषणा करते हैं। आपके देश के अंदर जो ये मदरसे चलाते हैं, पैरेलल गवर्नेंस कर रहे हैं, ISI का विंग है बाकायदा, उसको वो बैंड आउटफिट्स करने की मांग करते हैं। उनके सर के ऊपर लाखों करोड़ों की बाउंटीज हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर ही लोग हैं ना, और आप तो एडमिट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसलिए क्योंकि आप लोग इन लोगों को हमारे पास भेजते हैं ना, ये जिस शख्स का अपने नाम लिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हमने तो भेजा था, और ये तो 2002 से इसका ग्रुप बैन है।
कल ही ये जो ऑर्डर आया यूएन सिक्योरिटी भेजा नहीं था सर, हॉस्टेज सिचुएशन थी मुनीब, हॉस्टेज सिचुएशन थी। इस सारी दुनिया पाकिस्तान को फिरा है, सिर्फ भारत नहीं मान रहा। मुनीब हॉस्टेज सिचुएशन थी, आप पाल पोस रहे हैं टेरर को, तो उसको सौंप दीजिए ना। अगर नहीं चाहिए तो मौलाना मसूद अजहर को सौंप दीजिए ना भारत को, हाफिज सईद को सौंप दीजिए ना, तब तो 26/11 में आप डिनाई कर देते हैं। कि कैसे आतंकवादियों को खत्म किया जाए, उन आतंकवादियों को जो कि भारत ने हमारे पास भेजे हैं, ऊपर से $100 भी आप लोगों ने हमें भेज दिया, फिर ऊपर से आप एनओसी की सीमा का भी उल्लंघन दिखा रहे हैं, हमारी सीमा को उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? हमारे फौजी मारे गए हैं, परसों 2 सोल्जर मारे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मुझे तो ये आतंकवादी लगती है। करीब 3000 बार सीजफायर वायलेशन किया है 2018 में पाकिस्तान ने, 2015 के मुकाबले 6 टाइम ज्यादा सीजफायर वायलेशन किया है पाकिस्तान ने। क्यों आप हमारी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं लगातार, आतंकियों को घुसाने के लिए आप फायरिंग करते हैं। आप कर रहे हैं, मुझे इनसे परिवार कह रहे हैं जिन लोगों की मौतें हुई है, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या कॉम्पनसेशन देंगे आप उन फौजियों को जो शहीद हो गए हैं? 2 मार्च को ही हवलदार अब्दुल, क्या कहना चाहेंगे उनके परिवार को? आप एक बात बताइए, सीमा का उल्लंघन करना। हाफिज सईद ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई कि नहीं? जो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड हैं, जिनको बैन किया हुआ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई कि नहीं? आप लोग उनके पीछे घूम रहे हैं कि नहीं? आप मौलाना फजलुर रहमान को जानते हैं? आप ही के देश के थे, वो प्रधानमंत्री रहते रहते बनते रह गए। जितने आतंकवादी संगठन थे उनको उनका बाप बोला जाता है, द फाउंटेन ऑफ टेररिज्म। भारत में जितने आतंकवादी संगठन आज एक्टिव हैं, उसके पीछे मौलाना फजलुर रहमान और ISI और अब जो आपके जो नए चेले हैं हाफिज सईद और ये जैशे मोहम्मद, ये हैं उसमें। अलबदर भी इन्होंने खड़ा किया हुआ है, और ये सब आपकी जो सो कॉल्ड बॉर्डर एक्शन टीम है, उसमें सब यही पे लोग हैं जिनके पीछे आपकी फौज खड़ी। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त लॉ पास कर रहा है, पाकिस्तान इंप्लीमेंटेशन प्लान पास कर रहा है कि कैसे आतंकवादियों को पकड़ा जाए, सिरे से खत्म। अरे पैदा भी तो आपने किए हैं, पैदा भी आपके, तो आपको पकड़ने में क्या दिक्कत है भाई? आप जाइए पकड़िए, आपको पता हो कहाँ रहते हैं। मुझे जवाब दीजिए, मुझे शक हो रहा है, आप आतंकवादी साथ मिली में आप खुश नहीं है? पाकिस्तान के खिलाफ दाऊद को आपने घर में रखा हुआ है। मुनीब, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का परिचय देंगे। मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप मैच्योर पैनलिस्ट की तरह हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं। कृपया करके इन शब्दों का बेवजह इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ पर पैनलिस्ट को आतंकवादी बोल रहे हैं, यहाँ पर तो किसी पैनलिस्ट ने आपको आतंकवादी नहीं बोला ना, आपको जर्नलिस्ट ही बोल रहे हैं ना। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। हेलो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है जी। मुझे लगता है चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम उनको पैच करने की फिर से कोशिश करेंगे। वी कांट हियर यू चारू जी प्रॉपरली। लेकिन मुनीब, यहाँ पर तो कोई पैनलिस्ट आपको आतंकवादी नहीं बोल रहा है, आपको जर्नलिस्ट बोल रहा है ना। सबसे पहले तो अपने टेम्पर स्कूल करिए, ठीक है? नॉइज पोल्यूशन यहाँ पे ना फैलाएं, नंबर 2। नंबर 3, आपसे एक वैलिड सवाल पूछा गया है, आप आतंकवादियों को पैदा कर रहे हैं, उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग की जा रही है, आप बोल रहे हैं वेरीफाइबल एक्शन लिया जाएगा। मुनीब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2 ट्वीट्स आए हैं हामिद मीर के, वो कह रहे हैं वेरीफाइबल एक्शन लिया जाएगा। एक तो ये बात है, ये समझ में आती है, आप एक्शन लीजिए, आतंकवाद के खिलाफ कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं मदरसों से लोगों को लाएंगे और उसके बाद उनको पैरामिलिट्री ट्रूप्स में भर्ती किया जाएगा। इसे मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेरर कहा जाता है मुनीब। अच्छा जी, अब मुझे जरा बोलने दीजिए जी। हामिद मीर कौन है? महज एक जर्नलिस्ट, उसकी हुकूमत नहीं है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के बिहाफ पर। मुनीब, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। मुनीब, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू है जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। शो सम रिस्पेक्ट टू योर ओन हामिद मीर। आप हामिद मीर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, शाह महमूद कुरैशी को नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ हामिद मीर नहीं है जो हमारे हुकूमत की पेंडिंग है। हमारी हुकूमत का ऐसा कोई एलानिया नहीं है क्योंकि वो टेररिस्ट मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। वो हाथ धोकर पड़ गए टेररिस्ट, वो हाथ धोकर पड़ गए। काउंसिल रेजोल्यूशन 1067 के तहत जिन लोगों का भी नाम लिया दिया गया है, उनके पीछे हमारी हुकूमत पड़ गई है। और मैं इस चीज को, मुझे बड़ा गर्व है, शुक्र है आखिरकार, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी सुरक्षा है, हम सबकी सुरक्षा है। हम सब ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी का विनाश हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्या आप मेरे साथ हैं इस बात में?
मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो चाहता हूं कि दहशतगर्दी खत्म हो, आप भी तो मेरा साथ दीजिए। नहीं, आपका साथ ही तो दे रहे हैं, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप डिनाइल में है कि आतंकवादी है नहीं, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने अल्टीमेटम दिया है कि अब कोई ऑल्टरनेटिव बचा नहीं। अमेरिका भी कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में एक्ट करने का भारत के पास पूरा अधिकार है। मुनीब, आप जवाब तैयार रखिएगा। एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे, डोजियर रिजेक्ट हो गया है पुलवामा अटैक के बाद, बार बार दुनिया के सामने चीख चीख कर इमरान खान ने कहा था एक्शनेबल इंटेलिजेंस दो, वो दी तो हुआ वही जो हमेशा की तरह होता है। बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी चाहे वो 26/11 मुंबई हमला हो, पठानकोट अटैक हो और पार्लियामेंट अटैक हो, इसके अलावा भी कई जम्मू कश्मीर में और भारत के अलग अलग इलाकों में जो पिछले 10 से 15 सालों में टेरर अटैक हुए हैं, अगर उनके डायरेक्ट लिंक मिले हैं तो उसका डॉजियर दिया गया है। पिछली बार भारत सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया था और पाकिस्तान के सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर्स को पठानकोट एयरबेस पर एक्सेस भी दिया गया था, ताकि अगर डॉजियर से आगे उनका कोई कदम उठाना हो और डॉजियर से उनका मन न भर रहा हो तो सीधे आके भारत में ही जहां पर टेरर एक्टिविटी हुई है वहां पर वो खुद ही देखें। लेकिन उसके बाद में भी पठानकोट हमले के बाद में आज तो कोई रिएक्शन पाकिस्तान से आया नहीं। आशीष, मुझे ब्रेक पे जाना है, बड़ी क्विकली किस बेसिस के ऊपर ये डोजियर रिजेक्ट हुआ है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का तो ये भी बयान आया था, हमने जैश से पूछा, उन्होंने बोला कि हमला नहीं किया है हमने, तो मान लिया हमने। देखिए, इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद में एज ए मैटर ऑफ एसओपी, चाहे वो हम डिप्लोमेसी से कर रहे थे, तो एक 47 पेजेस का डॉजियर दिया गया जिसमें डायरेक्ट लिंक थे जैश मोहम्मद और मसूद अजहर के पुलवामा अटैक से। लेकिन पाकिस्तान के हाई कमीशन के सूत्रों का ये कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने, पीएमओ और मोफा ने ये उन्हें कन्वे कर दिया है कि उसमें एक्शनेबल एविडेंस नहीं है। दूसरा, जो भी प्रूफ भारत ने दिया है वो ओपन सोर्स में अवेलेबल है, तो ऐसी कोई नई बात या फिर डायरेक्ट लिंक करने वाली बात नहीं है जिसके बेसिस पर पाकिस्तान एक्ट करे। लेकिन जब हमारे विदेश मंत्रालय के सूत्रों से बात हुई, उन्होंने कहा कि उसमें 2 पेज से ज्यादा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि ओपन सोर्स में अवेलेबल है, और सारे कुछ, चाहे वो सैटेलाइट लिंक हो, ट्रांसक्रिप्ट हो, फोन रिकॉर्डिंग हो और जो लोकल इंटेलिजेंस हो, उस तरह की चीजें डॉजियर में दी गई है। ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पहली बहस में। एक बार फिर से हमारे साथ 2 पॉलिटिकल गेस्ट, चारू प्रज्ञा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है वो भी जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी जुड़ गए हैं। चारू, अभी अभी हमने सुना पाकिस्तान से हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे उन्होंने साफ तौर पर पूरी तरह डिनायल मोड में नजर आया, और इस दौरान हमारे रिपोर्टर से भी खबर आई है कि जो डोजियर सौंपा गया था पुलवामा अटैक पर उसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कल बहुत अहम बात कही, उन्होंने कहा कि चुन चुनकर हिसाब लेना मेरी फितरत है, मैं देर नहीं लगाऊंगा, घुसकर मारेंगे। और एयर चीफ ने कहा कि ऑपरेशंस आर ऑन। इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर है कि अभी एस्केलेशंस रहने वाली हैं, आगे क्या? देखिए आंचल, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान हमारी कही हुई बात कब माना है जो अब मानेगा। आई एम सॉरी, मुझे ना एको सुनाई दे रहा है, अगर आप इसको फिक्स We'll try to fix that. पीसीआर प्लीज डू दैट। बोले चारू। थैंक यू। तो चाहे ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में छुपे हुए रहने की बात हो, पाकिस्तान ने तो उसको भी डिनाई किया था। उसके बाद जैश ए मोहम्मद ने खुद एडमिट किया कि ये पुलवामा का हमला उन्होंने किया था, लेकिन पाकिस्तान ने तो मानना नहीं है, वो जाकर वहां पर पूछ रहे हैं। जरूरी ये है कि हम इस प्रूफ लेने और देने के चक्कर में अब ना पड़े। हमारा देश इन चीजों से अब बहुत आगे बढ़ गया है। हमें मालूम है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहां से हो रहा है, और जब हमें मालूम है और जब हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, तो जिस तरीके से हमने जाकर बालाकोट में जवाब दिया, इसी तरीके से हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को जवाब देते रहे। ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन मुनीब हमारे साथ लगातार पाकिस्तान की तरफ से जुड़े हैं। मुनीब, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि अब देने लेने का, ये इंटेलिजेंस देने का, शेयरिंग का वक्त निकल गया है, क्योंकि आप कुछ भी एक्शन जमीन पर नहीं लेते हैं, बल्कि आप तो झूठ बोलते हैं। वो इसलिए, और सवाल का प्लीज जवाब दीजिएगा, कि आपकी तरफ से कहा गया कि जेयूडी और फलाह इंसानियत फाउंडेशन यानी FIF, इन दोनों को बैन कर दिया गया है, और ये FATF की मीटिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा था। इसके बावजूद ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, अब ये साफ हो रहा है कि बैन नहीं हुई है, इनको सिर्फ वॉच लिस्ट पर डाला गया है। और मैं बता दूं आपको, ये बाकायदा आपका डॉक्यूमेंट है जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी
द्वारा नोटिफिकेशन है। मुझे ये बताइए, दुनिया में झूठ क्यों बोलता है पाकिस्तान? देखिए, जो आप कह रहे हैं ये बातें सच्चाई पर आधारित नहीं है। आपने जो कुछ कहा है वो सिर्फ सूत्रों के अनुसार है। ऑफिशियल ऐसी कोई बात नहीं रिलीज हुई फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट इस बात के ऊपर डटी हुई है कि खात्मा किया जाए आतंकवादियों का। मैंने आपको बहुत दफा कहा है, कल एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर पास हुआ है, उसका पूरा जो सा डॉक्यूमेंट है वो भी ऑफिशियली रिलीज किया नई गवर्नमेंट ने। उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि जिन फाउंडेशन का और जो सी ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया है उनके बिजनेस के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। और ये जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये क्या नापाक हरकत की, ये भाषा अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये ताउन का रिश्ता है और ये ताउन का रिश्ता होना चाहिए। हम लोग तो कह रहे हैं, आपने हामिद नीफ की कितनी ट्वीट सुनाई है? हामिद नीफ की वो बड़ी ट्वीट भी तो सुनाइए जिधर उन्होंने कोट किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, शाहरुख कुरैशी साहब को। वो कहते हैं कि आई एम रेडी टू सपोर्ट एनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अगेंस्ट एनीवन जो कि आती है। पाकिस्तान हर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने को तैयार है और उसकी मुखालफत नहीं करेगा। तो ये अब टाइम नहीं है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का या शक करने का भी। और आप देख लीजिए, सामने मुझ कुरैशी साहब कह रहे हैं हम आपके डोजियर को इनटू काउंट ले रहे हैं, और अगर कोई बहुत अच्छा एविडेंस उसके अंदर पाया गया जिसके ऊपर वो भी बात करने को तैयार नहीं, तो जरूर कोर्ट में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को ही कंपेयरिंग एविडेंस की जरूरत है। पर अपनी एंड पर पाकिस्तान ने मुनीब, ये समझना मुश्किल है कि हिलरी क्लिंटन उस जमाने से कहती आ रही है कि अगर पाकिस्तान अपने गार्डन में सांप को पालता है तो ये ना सोचे कि वो पड़ोसी को काटेगा। मुनीब, ओसामा बिन लादेन से लेकर मौलाना मसूद अजहर तक आप बोल रहे हैं कि आप बैन को अपोज नहीं करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसकी रीजन भी ये दी जा रही है क्योंकि चाइना सामने आकर वीटो नहीं करना चाहता है, तो पाकिस्तान पहले से ही विड्रॉ कर रहा है। वो चाइना के लिए बड़ा फेस सेवर है क्योंकि यूएस, यूके, फ्रांस तीनों ने ही मौलाना मसूद अजहर को बैन करने की बात की है। चारू अपनी बात कुछ करना चाह रही है, फिर अजय उपाध्याय काउंटर करेंगे। चारू। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं यही बोलना चाह रही हूं कि पाकिस्तान तो पहले से ही एक डीप स्टेट की तरह फंक्शन करता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो बाहर किसी को बताना नहीं चाहते, चाहे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स किसी भी हद की हमारे पास हो, वो मानने को ही तैयार नहीं है। तो जैश के कैंप को हिट करा गया, ये सच बात है, पाकिस्तान को भी मालूम है, उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली, ये भी सच बात है, ये भी पाकिस्तान को मालूम है। लेकिन कभी भी पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी मिलिट्री इस बात को ओपनली एडमिट नहीं करती। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आज आप पलट के क्या ये बोल सकते हैं ओसामा बिन लादेन को भी आपने नहीं छुपा रखा था, या मसूद अजहर को भी आपने नहीं छुपा रखा है, या फिर आप खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया के सामने ये बोलना चाहते हो कि आप आतंकवाद को पालते हो और खुशी से पालते हो और यही आपकी देश की फितरत है? चारू, आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स रेज किए, लेकिन आम नागरिक की हैसियत से और आज क्योंकि पूरे देश में ये बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हमारी सेनाओं की सुरक्षा की भी बात है, तो ये बातें मुझे लगता है आपको तब भी पता होनी चाहिए थी जब नवाज शरीफ को यहां पर स्वेरिंग इन के लिए बुलाया था, और तब भी पता होनी चाहिए थी जब प्रधानमंत्री लाहौर गए थे। अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय, कल पीएम ने साफ तौर पर कहा आप तो वो चीजें बोलते हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर हेडलाइंस बनती है। आप एक मिनट मुझे ये बता दीजिए कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप दोनों की लड़ाई के अंदर ये जो सियासत की जंग हो रही है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पा रही है पाकिस्तान से निपटने के लिए? नहीं अंचल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस तरह से पूरी परिस्थिति रही है, हम लोग सेना ने जो अटैक किया, वहां सेना ने एयर स्ट्राइक किया और सेना का जो अदम्य साहस पराक्रम दिखाया वो एकदम काबिले तारीफ है और उस पर कोई प्रश्न नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है कि जब एयर मार्शल साहब ने स्पष्ट कह दिया कि वहां कितने लोग मरे, ये एग्जैक्ट काउंटिंग हमारे पास नहीं है, तो भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष काउंटिंग बताने लगते हैं, जो दुखद है। आज काउंटिंग का जरूरत नहीं है, आज आतंकवादियों को घूस घूस के मारने की जरूरत है। और जहां तक पाकिस्तान के सो कोच तथा कथित एक बुद्धिजीवी बैठे हैं आपके चैनल पर और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, अरे भैया हक्कानी ग्रुप कौन है? पाकिस्तान उसको संरक्षण देता है। अलकायदा कौन है? पाकिस्तान उसको संरक्षण देता है। जैसे मोहम्मद से लेकर के और लश्कर तोयबा तक कौन उसको संरक्षण देता है? ठीक है, पाकिस्तान की मिलिट्री संरक्षण देती है। अजय उपाध्याय और चारू, आप दोनों सुनिएगा, मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स इस वक्त जुड़े हुए हैं।
क्योंकि आप लोग इजराइल के बम इस्तेमाल किए गए हैं, ये मिराज की जो एयर स्ट्राइक्स हुई, लेकिन इजराइल की स्ट्रैटेजी भी रही है कि एकजुटता से वहां की जो राजनीतिक दल हैं वो होते हैं और ये कानो कान ऑपरेशंस की खबर नहीं होते हैं। इसी तरह आतंकवाद का निपटारा होता है। 3 पैनलिस्ट हमारे साथ, तेज सिंह तंवर जी, कैप्टन डीके सिंह और हमारे साथ प्रमोद सिंह है। तीनों का मैं ऑनलाइन पोल लेती हूं कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, दोनों कांग्रेस बीजेपी के गेस्ट जुड़े हैं, उनको बताइए सियासत हो रही है या नहीं हो रही है। प्रमोद सिंह, सियासत हो रही है, दोनों तरफ से आप बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। आप लगते हैं फिर अब कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि हम तो इंटरनेशनल मीडिया की बात सुने, हुआ ही नहीं कुछ। हमें पता है कि ISI उनको वहीं ले गई थी जहां कुछ नहीं था, वहां के जाके उनको खुद पता है दर्द कितना हुआ, उनको खुद पता है कितनी बड़ी चोट पहुंची है। ठीक है, तेज सिंह तंवर जी, सियासत हो रही है या नहीं हो रही है? कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुनाइए। बिल्कुल सियासत हो रही है। आज देश की राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र की भावना सुरक्षा की है, देश की सुरक्षा की है, और ये जो सियासत हो रही है कि कितने नंबर हैं, वो बहुत बुरी बात है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ हमारे पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट हैं कि जिहाद इस्लाम को बदनाम कर रहा है। जब ये कश्मीर के अंदर मौलाना मसूद ने जिहाद लाया तो जो मोटिवेशन वहां दिया गया वो ये था कि कश्मीर में जन्नत की हूरें हैं और उन जन्नत की हूरें, जिहाद में जाओ जन्नत की हूरें आपको मिलेंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इतने गिरे हुए हैं कि जब ये जिहादी, जब इनको गांवों में जाने का मौका नहीं मिलता हमारी सुरक्षा बलों की वजह से, तो ये काऊ, एक हिंदू की गाय, उसके साथ इन्होंने बुरा काम किया। तो ये जिहाद कहां ले जाएगा इस्लाम को? ये हमारे मुनीर भाई को बताइए कि ये इस्लाम जिहाद जो है पाकिस्तान को ही नहीं इस्लाम को बर्बाद करेगा। और ये जिहाद, इसको अब ये उत्तर भारत जो दे रहा है वो उत्तर उनको अगर नहीं समझे तो भारत की आज जो जन भावना है वो इतना आक्रोश है कि आज हमें ये जो राजनीति हो रही है उसको भुला देना चाहिए और इस जिहाद को हमें अच्छी तरह से बताना। डर गए हैं, ये डर गए हैं, मौलाना मसूद अजहर को छुपा रहे हैं। तो हमारी जो किसी को भी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एयर स्ट्राइक सक्सेसफुल हुई। आपने जैसे कि कहा कि ऐसे में राजनीति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो राजनीति किसी तरीके से राजनीति जैसे कोई बात ही नहीं है। राजनीति होने का होना भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं कि राजनीति किया जाए। देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, सेना जिस स्थिति से गुजर रहा है, सेना की परेशानी को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो राजनीति की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनका जो है सेना से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आपकी हेडलाइन में पढ़ रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि 14 तारीख जो 14 फरवरी को हादसा, इसको हादसा का वो जो है बता रहे हैं, ऐसा हादसा है नहीं। दिग्विजय सिंह वो तो हाफिज साहब, ओसामा साहब के लिए भी जाने जाते हैं। दिग्विजय सिंह हादसा बता रहे हैं। बताइए अजय उपाध्याय, एक काउंटर क्विक ले लेते हैं, फिर उसके बाद मुनीर के पास जाएंगे। हादसा लगता है पुलवामा, 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, ये हादसा लगता है अजय उपाध्याय? अनुभवहीन राजनीति की बात करें तब तो ठीक है आंचल जी, दिग्विजय सिंह अनुभवहीन तो है नहीं। आंचल जी जरा मेरी भी प्रश्न, अहमद डार एक फिदाई जाता है 200 किलो RDX लेकर मिलिट्री कॉन्वॉय के अंदर ठोक देता है, हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। राजनीति क्या ये हादसा है अजय उपाध्याय? किया उसके साथ सब लोग रहे, अपना पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब नहीं तो दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं सर हादसा बता के? कुछ बात अजय उपाध्याय जी, इसके लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, वो आप में नहीं है। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। संख्या पर दिखा रहे हैं 26/11 के हमले के बाद अभी भी एयरफोर्स के अधिकारियों तक के बयान आ रहे हैं ना कि हम तैयार थे, हमको परमिशन नहीं मिली। आंचल मैं कुछ कहना चाहता था, पुलवामा नहीं होता। के बाद तो प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑप्शंस वर ऑलवेज ऑन द टेबल। हम तो दुख अजय उपाध्याय, ऑप्शंस वर ऑलवेज ऑन द टेबल। 26/11 का हमला होता है, उसके बाद बाहर डिफेंस मिनिस्टर निकलते हैं और कहते हैं वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। जो दूसरी ऑप्शन थी आपने वो भी एक्सरसाइज नहीं की। चारू क्विकली कमेंट।
देखिए आचल, जरूरी बात ये है कि अब जिस तरीके की बातें ऑपोजिशन कर रहा है ये बहुत गलत है। ये जो बोलते हैं हमने नंबर्स की बात करी, भाई नंबर तो ANI की एक रिपोर्ट है, NTRO की एक रिपोर्ट है, उससे नंबर्स आए हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान ने खुद बोला है, मसूद अजहर के भाई ने खुद बोला है अटैक हुए। दूसरी बात यह है कि पुलवामा का जो हमला हुआ उसका समय हमने नहीं चुना, उसका समय जैश ए मोहम्मद ने चुना, ये हम सबको मालूम है। अच्छा, और जहां तक राजनीति की बात है, आप अभी तक यहाँ पर खड़े होकर अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो जब 26/11 हुआ था तो आप प्रूफ लेने और देने के चक्कर में इस हद तक क्यों फंसे रह गए कि अब जवाब नहीं दे पाए आतंकवादियों को पाकिस्तान में? इस बार सरकार ने जवाब दिया है। कांग्रेस, बीजेपी, अजय उपाध्याय जी और चारू, अब मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, मेरे सवाल पूछने की बजाय और आप दोनों के आपस में एक दूसरे को काटने की बजाय हमारे साथ मुनीब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। एक लाइन का सवाल चारू आप पूछेगा, एक लाइन का सवाल उसके बाद अजय उपाध्याय पूछेंगे। चारू जी जी मुनीर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको हम प्रूफ लें या आपसे प्रूफ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है आपकी दीवारों के पीछे क्या चल रहा है और इसीलिए हमने जवाब देना सही समझा। भारत दुनिया का तीसरा देश है जिसने अपने बॉर्डर्स के बाहर आकर आतंकवाद को जवाब दिया। USA और इजराइल के बाद अब इंडिया ने ये काम कर दिखाया है और आपके देश में आकर हमने आपको जवाब देकर दिखाया है। और आपको और आपके देशवासियों को ये बात याद रखनी चाहिए, अगर आप पनाह देंगे आतंकवादियों को तो हम आपके घर में घुसेंगे और एक एक को मारेंगे। मुनीब, अब सवाल नहीं सबक होना चाहिए, बातों का वक्त बीत गया है, इसको पाकिस्तान जितना जल्दी समझ ले उतना बेहतर है। जवाब मेरा जवाब ये है, अगर आप समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान की भावनाएं अगर आप देखें वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। तो ये जो आप खोखली धमकियां दे रहे हैं हम आपके मुल्क में घुसेंगे, तो आप जुर्म नहीं कर सकते किसी आर्टिकल 2 को यूएन चार्टर को मना करता है, दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। अभी इंटेलिजेंस आई है कि राजस्थान एयरबेस से इजराइल के साथ मिलकर भारत हमारे ऊपर हमला करने लगा था, पाकिस्तानी सेना ने हमले को टाल दिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मोदी जी ने भी कहा अगर रफायल जा रहे होते तो क्या बात होती, जो आपके पास नहीं है। ये युद्ध दोनों को महंगा पड़ सकता है। जिस इंटरनेशनल लॉ को आप कोट कर रहे हैं वो सेल्फ डिफेंस के राइट को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स नॉट एग्रेशन, दिस इज राइट टू सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। गेट योर फैक्ट्स राइट ऑन इंटरनेशनल लॉ। मैं इन बातों को अमन की बात तब होगी, अमन की आशा तब होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद बंद करेगा। गोली और गोली साथ साथ नहीं चल सकती है। मुनीब, आपको ये समझना होगा। अजय उपाध्याय, आप कुछ क्विक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आप हमारी सीमाओं का उल्लंघन ना कीजिए। अब से लक्ष्मण रेखा पार हो। एक लाइन में सवाल अजय उपाध्याय। भारत सरकार ने जो एयर स्ट्राइक किया है, भारत सरकार ने जो एयर स्ट्राइक किया, तो एयर स्ट्राइक का उसी दिन बता दिया कि क्या मायने हैं। एयर स्ट्राइक में कहा कि हमको पाकिस्तान के लोगों से भारत सरकार ने कहा है कि कोई नफरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सेना से कोई दिक्कत नहीं है, हम आतंकवादियों से दिक्कत है और आतंकवादियों बहुत वैलिड पॉइंट आप सही बात है। मुनीब, ये समझना होगा, सिविलियन से दिक्कत नहीं है, आपकी आर्मी से दिक्कत नहीं है, लेकिन आतंकवाद से दिक्कत है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप डील नहीं कर सकते तो हमें डील करना होगा। आप और हम तो फिर सेम पेज पे आगे तेरे की बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमें भी आपसे या भारत से, आपकी सेना से कोई मसला नहीं, हमें भी आतंकवादियों से है। इसलिए मैं कहता हूं हमें संगठन करना चाहिए, एक दूसरे साथ देना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। सहयोग कीजिए, आप सहयोग कीजिए, आपकी सेना सहयोग करे। सेना सरपरस्त बनी हुई है, मुनीब इस बात का है, ISI सरपरस्त है। अजय जी, एक मुनीब जी, आप कह रहे हैं कि हम सहयोग करें, जब आप प्रमाण देते हैं, दोषी देते हैं, आप कहते हैं आपने कुछ नहीं दिया है। हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, पाकिस्तानी पीनल कोड सेम है। ठीक है, का दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ऑन दैट इंटरनल मैटर है, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन की बात की। मैं अब ये जो आप मुनीब सुन लीजिए, आप मौलाना मसूद अजहर को बैन करिए, पाकिस्तान के ISI के विरुद्ध UNSC के अंदर जो प्रपोजल होगा उसको वीटो ना करिए, झूठ ना बोलिए, JUT और FIF को बैन करिए। आपकी इंटरनल मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन है। झूठ बोलना बंद करें, सच की राह पर आए और उसके बाद बातचीत होगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े पहली बहस में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।